जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीय भाटियों की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी टीम से राकेश शर्मा जी हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र पुनिया जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो पुनिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो एक बार आप अपना परिचय भी दे दीजिए सब आपके बारे में, और फिर पंजाब से ही फिर शुरू करते हैं चर्चा। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और जन सामान्य मुद्दे जिनमें अब आज राजनीतिक चर्चा हो रही है, आप सामाजिक मुद्दे भी बहुत उठाते रहते हैं और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भी परसों ही रिजल्ट आए हैं 4-5 राज्यों के, और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है उसमें पूरे पंजाब का धन्यवाद, पूरे पंजाबियों का धन्यवाद कि उन्होंने दिल्ली मॉडल पे मोहर लगाई। अपनी शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, बिजली पानी के लिए और विकास के मुद्दों के लिए और नया पंजाब बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का भरपूर समर्थन किया और 117 में से 92 सीटें, 92 सीटें आम आदमी पार्टी को एक थम्पिंग मेजोरिटी आपने दी। तो इसमें पुणे जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया, तो आपको, आपकी पूरी टीम को, आपको उम्मीद थी कि इतनी सीटें आएंगी? क्योंकि 80% सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, तो पूरी टीम को विश्वास था? देखो, बिल्कुल, जैसे हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी जब से वहाँ प्रचार कर रही है, पूरा पार्टी वहाँ पर लगी है। हमारे नेताजी अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी, राघव, सब लोग वहाँ लगे, हमारे एमएलएज भी गए, हम लोग भी गए, और पंजाब की जनता का जो मूड लग रहा था, और शायद मेरी आपसे एक दिन चर्चा भी हुई थी चलते चलते कि भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, और ये शायद 1 महीने पहले की बात है, और मैंने आपको कहा था कि भी हम 90+ सीट ले जाए तो कोई मतलब इसमें बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, आपने ये बात कही थी। हाँ, 90+ सीट पूरी आने की चांसेस। जहाँ पंजाब में हमारे इतने दोस्त हैं, उनसे बात होती थी, कोई दूसरा नाम ही नहीं लेता था। असल में क्या है कि 10 साल अकालियों की सरकार रही इससे पहले, और ये 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। जब 4-4.5 साल पंजाब का भट्ठा बिठा दिया कांग्रेस ने, कैप्टन अमरिंदर की ने, सरकार ने, और उसके बाद कांग्रेस चन्नी जी को लेके आई, चन्नी जी को। अब लोग पिछले 4.5 साल का विनाश थोड़ी ना भूल जाते हैं। और फिर उन्होंने दिल्ली मॉडल भी देखा हुआ है। ऐसा कौन सा पंजाबी है जो लोग दिल्ली आते जाते नहीं है, दिल्ली वालों से बात नहीं करते? तो दिल्ली के विकास की या दिल्ली की जो योजनाएं हैं, योजनाएं गिनाने लगेंगे तो इतनी योजनाएं हैं, चाहे वो डोर स्टेप डिलीवरी है, चाहे आपका बिजली का है, चाहे पानी का फ्री है, चाहे आपका कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और आप किसी को उठा के ले जाते हैं, वो वाली योजना उसको भी प्रेरित करती है दिल्ली गवर्नमेंट के भी। आप कोई ऐसे सड़क पे दुर्घटना हो जाए और आपको उनको उठा के हॉस्पिटल एडमिट कराएंगे तो आपको भी प्रोत्साहन देगी। दूसरा, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ले जाएंगे तो कोई भी उनसे वो चार्ज नहीं कर सकता एक्सीडेंटल केस में। मतलब तमाम, मतलब योजनाएं इतनी योजनाएं हैं कि भी जब हम आंदोलन में आए उससे पहले जो राजनीति देखते थे, जो भी पार्टी थी, भाजपा थी, कांग्रेस थी, बसपा थी, जितने भी पार्टी, वो तो ये चीजें सोच भी नहीं पाती थी कि भी कोई सरकार आके इस इतने नए विजन से काम भी कर सकती है। तो हमने 1 by 1 सब चीजें देखी है कि विकास कैसे होता है, हम लोगों के क्या अधिकार है, क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें पंजाब वालों ने देखी, और वहां पर हमारे भगवंत मान दूसरी बार एमपी बने हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, जो लोकप्रियता है, वो भी चरम पे है पंजाब में। तो लोगों ने विश्वास किया, लोग उससे खुश भी। अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व और पंजाब में भगवंत मान का नेतृत्व, और हम विपक्ष में हैं 5 साल से वहां पर, हमारे पिछली बार 20 एमएलए 22 एमएलए आए थे। तो सारी चीजें, मतलब बहुत सारे कारण रहे, कोई एक कारण नहीं है। लेकिन हाँ, पंजाब के लोगों का शुक्रिया, उन्होंने दिल्ली मॉडल को पसंद किया, और इससे हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ी है। जो जितनी बड़ी मेजोरिटी उन्होंने दी है, आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनने जा रही है 16 तारीख को, भगवंत मान शपथ लेने जा रहे हैं, हम लोग भी वहां जाएंगे, हम भी वहां पर इन्वाइटेड है शपथ ग्रहण समारोह में। तो जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, और जैसे दिल्ली में जिम्मेदारियां पूरी की हैं, और कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी की पूरी जिम्मेदारियां निभाएं।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो एक लोकप्रिय चेहरा थे ही। भगवंत मान पे जब आप लोगों ने सर्वे करवाया था तो 93% लोगों ने भगवंत मान का नाम लिया था, तो लोग खुश थे उनके नेतृत्व से। और फिर देखा जो रिजल्ट आया, जो सरकार आएगी जी। तो 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह 16 तारीख को अपना शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गाँव में खटखड़ कला में उनका शपथ ग्रहण समारोह है। तो इसमें पुनिया जी मतलब आपको पार्टी को अब क्या लगता है कि वहाँ जो मुख्य मुद्दे अब क्या क्या है, जिसपे कमियां जो थी उस पे काम जो कराया जाएगा, तो किस किस पे जो प्रायोरिटी रखेगी आम आदमी पार्टी? देखो, कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है ना तो उसका मैनिफेस्टो होता है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि जितनी पार्टियों ने इधर उधर जो भी कर रही है वो उनको मैनिफेस्टो ही याद नहीं होता। वो 2017 में चुनाव में जाएंगे कि भी हम ये करेंगे, 2022 के चुनाव में भी कहते हैं हम ये करेंगे, वही सेम पॉइंट। तो अपने मैनिफेस्टो पे किसी भी सरकार को काम करना होता है। हो सकता है कि 100% वादे पूरे ना कर पाए कोई, लेकिन 70% करे, 80% करे, तो मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है। बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महिलाओं को अपना प्रोत्साहन राशि देने का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। माइंस को बंद करना, नशे को बंद करना है, माइंस की जो भ्रष्टाचारी है वो खत्म करनी है, बहुत मुद्दे हैं, प्राइमरी मुद्दे। और हेल्थ में तो अभी शायद ऑर्डर भी कर दिए हैं भगवंत मान जी ने, बिल्कुल, कि भी अब हर हॉस्पिटल में दवाइयां और प्रॉपर से चेकअप शुरू हो जाए। बिल्कुल। तो हमने ये देखा पुनिया जी कि आम आदमी पार्टी अब जिस इस राज्य में जा रही है तो दूसरी पार्टी का सुपर साफ कर देती है, चाहे आप दिल्ली की बात करें चाहे पंजाब की बात करें। अब अगला कौन सा राज्य है, क्योंकि 2024 में फिर लोकसभा चुनाव भी आएंगे, तो पार्टी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में, गुजरात में अभी चुनाव है तो वहां भी बीजेपी ने भी शुरुआत कर दी है, तो आपकी पार्टी वहां भी अब अपना प्रचार करेगी और फिर चाहेगी कि वहां भी सरकार बने, अपनी पार्टी वहां भी जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो 2024 तो अभी दूर है लोकसभा, उससे पहले गुजरात के चुनाव है, हिमाचल में है, बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया है कि भी गुजरात में और गुजरात की सभी सीटों पे और अपना हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है जी, ये अनाउंस कर दिया और पूरी ताकत से पार्टी लड़ेगी। हाँ, और हिमाचल में हमें देखो बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है उसके, अपना पंजाब के साथ लगा हुआ है। और गुजरात में हमने पीछे लोकल बॉडी के जो चुनाव हुए थे 1-1.5 साल पहले, उसमें बहुत अच्छा किया था। सूरत में हमारी बहुत सारे काउंसलर जीत के आए थे, तो शहरी क्षेत्रों में हमें भरपूर समर्थन मिला था। मेरे ख्याल से 20-22 में 22 आपके समर्थन मिला था। और हम अब लगेंगे, अब तो हमारे पास कहने के लिए 2 राज्य हो गए भाई। दिल्ली में तो काम देखा ही है, तो आने वाले जब दिसंबर-नवंबर में चुनाव होंगे तो 4-5-6 महीने में पंजाब में भी काम करने को मिलेगा। बिल्कुल। तो कहने की पार्टी कहने के लिए होगा ना कुछ। तो दिल्ली का मॉडल आप फिर साथ में अगर पंजाब में अच्छा काम करेंगे तो पंजाब का मॉडल भी बिल्कुल अपना वहां करना जाएगी। बिल्कुल। तो अब दिल्ली की भी हम बात करते हैं। अब मैं दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, निष्पक्ष होकर आप सवाल पूछे हमने। और पुनिया जी, तो दिल्ली की भी अगर बात करें, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव थे अभी, तो उसका आप एक बार अपडेट देंगे? जो एमसीडी के चुनाव दिल्ली में अप्रैल में एमसीडी के चुनाव जो थे वो निर्धारित थे, और जनवरी लास्ट में एक रोटेशन जो होता है वो रोटेशन भी कर चुके, रोटेशन हो गया, सीट रोटेशन वार्ड वाइज जो। हाँ, अब इन्हें परसों चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि भी चुनाव की तिथि और दूसरी चीजें घोषणा करने के लिए। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हो गया, शाम को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब जहां पूरे देश में कोरोना की गाइडलाइंस में ढील दी जा रही है, तो यहाँ की कोरोना की गाइडलाइंस बता के और दूसरे मुद्दे बता के आके पोस्टपोन कर दिए, स्थगित कर दिए। ये समझ से बाहर है। अगर आपको तीनों एमसीडी को एकीकरण भी करना था तो चुनाव आयोग को पता नहीं था कि भी चुनाव देश में नियत समय पे किए जाने चाहिए या होते आए हैं। संवैधानिक नजरिया तो यही है, संविधान तो यही कहता है। ऐसी यहाँ पर दिल्ली में कौन सी ऐसी समस्या आ गई, कानून व्यवस्था की समस्या आ गई, कोई आतंकी वो हो गया, कोई देश का युद्ध चल रहा है किसी के साथ, कि भी आप एक मतलब कारण से आप चुनाव पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर आपके पहले से ही कोई ऐसी प्लानिंग थी तो कर लेते, आपके पास बहुत समय था। असली कारण है कि भी जो एमसीडी की 15 साल से सत्ता में है वो घबराए हुए हैं। और चुनाव आयोग भी बहुत कोई निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर रहा। याद कीजिए सेशन का जमाना,
याद कीजिए SY कुरैशी का जमाना, उसने बताया था चुनाव आयोग होता क्या है, और आज क्या चुनाव आयोग है। आप मतलब कुछ ज्यादा क्या कहें, संवैधानिक बॉडी है। तो जैसा भी दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है, समय होता है, ऐसे निकल जाता है समय, बुरा समय ऐसे निकल जाता है इतिहास के पन्नों में, पता भी नहीं चलता। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, तो बीजेपी अब ये कह रही है कि जो तीन MCD है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, तो 3 हिस्सों में 3 जो निगम है उसको एक कर रहे हैं। तो उसके लिए अब समय लगेगा और शायद चुनाव 5-6 महीने टल भी जाएंगे। तो उसमें पुनिया जी, तो पहले ये चुनाव 1 महीने बाद होने थे, तो अब ये तर्क लेके आए हैं कि तीनों निगम को एक हम कर देंगे, तो उसके हिसाब से फिर अब उसका जो डेट आएगा। तो इसमें मैं अभी और आपको स्टेटस बता दें कि अभी सीट कितनी है। 15 साल से MCD में भाजपा की सरकार है और 272 सीट है, तो उसमें से 1 से 181 करीब बीजेपी के पास है, 49 आम आदमी पार्टी के पास है और करीब 40 से करीब कांग्रेस के पास है। तो उसमें 272 सीट है। जैसे अगर चुनाव होते हैं पुनिया जी, तो आपकी पार्टी को कितना लगता है कि कितनी सीट पार्टी को मिलेगी 272 में से? देखो, असल बात ही यही है, MCD में इतने साल राज करने के बाद हर सामान्य आदमी जानता है MCD में कितना भ्रष्टाचार है। सैलरीज तक नहीं मिल रही सफाई कर्मचारियों को, टीचर्स को और दूसरे लोगों को। ऐसा नहीं है कि भी MCD के पास इनकम नहीं है, MCD के पास इनकम है, लेकिन सारी भ्रष्टाचारी में जा रही है। ठीक है, तो इतनी MCD कितनी बुरी, भाजपा की MCD में इतनी बुरी हालत है। ये माहौल देख के चुनाव चाहते नहीं करवाना, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में अब उसको आप कह रहे हो कि कितनी सीटें आनी, भाई 272 में तो हमें तो लगता है 250-60 के करीब आ सकती है। लोग तैयार बैठे हैं सर, जिससे भी बात करो, चाहे वो आगे पीछे किसी भी दल का समर्थक रहा हो, कहते MCD में तो भट्ठा बिठा दिया इन्होंने, हम नहीं इनको देने वाले। तो इसी समय को आगे पीछे करने के लिए इन्होंने पोस्टपोन करा दिए। पोस्टपोन करना का भी, अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि भी हमें ये करना है, इसको एकीकरण करना है, भाई ये 4 महीने पहले भी कर लेते। आपको तो पता था, आप कोई सरकार के कहने पे थोड़ा ना चलो। सरकार तो यही तो कि चुनाव कराओ, आपको तैयारी करनी होती है। ये सरकारों के कहने से 6 महीने आगे और 6 महीने पीछे, 2 महीने ऊपर और नीचे करने लग जाएंगे, तो चुनाव आयोग की गरिमा क्या बचेगी? संवैधानिक बॉडी संविधान में ऐसे ही नहीं बनाई थी, चाहे वो CAG हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो। ये संवैधानिक बॉडी देश को चलाने के लिए बनाई थी, और देश संविधान से ही चले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें तो पुनिया जी आपके लिए एक सवाल आया है, अमित बंसल जी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बंसल जी कह रहे हैं कि पुनिया जी से एक सवाल है, अगर चुनाव 3 महीने डिले भी हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर बीजेपी बड़ी इतना भ्रष्टाचार करती है तो 3 महीने में बीजेपी सदाचारी तो होगी नहीं, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? ये इनका सवाल है। ये कह रहे हैं कि जैसे अगर डिले करा दिया, मतलब 3 महीने या 6 महीने, तो उसमें क्या अगर उसने भ्रष्टाचार कर रखा है तो वो अच्छी हो जाएगी, या मतलब ये इनका जो बेसिक सवाल है। बिल्कुल, अमित जी का सवाल बिल्कुल ठीक है। बात ये नहीं है कि चुनाव 15 दिन लेट हो रहा है, 20 दिन लेट हो रहा है, ये संवैधानिक नहीं है। आप संविधान से हमेशा खिलवाड़ क्यों करते आ रहे हो भाई? ये तो एकीकरण बाद में भी हो सकता है। चुनाव करवा लो, इकट्ठा ही तो बैठना है सबको, इकट्ठे काउंट तो जोड़ा, चुनाव करवा लो, 6 महीने बाद इकट्ठे बिठा दो उनको, 6 महीने बाद उनको सारा उनका बजट करके सारा वो कर दो। चुनाव डिले करने से क्या मतलब है उसका एकीकरण का? भैया तो डिलिमिटेशन होनी हो, डिलिमिटेशन मीन्स पुनर्सीमन होना हो, कि वार्ड इधर से उधर होने हैं, तब तो बात भी है। ये ठीक बात है उसमें। तो आप अपने संविधान के विरुद्ध है असल में ये। तो बिल्कुल आप अपने ऐसे सवाल पूछ सकते हैं पुनिया जी से, जो आपको सवाल पूछने, निष्पक्ष होके आप सवाल पूछिए। और तो एक जो अगर हम गोवा की बात करें पुनिया जी, तो वहां भी पार्टी ने खाता खोल दिया, 2 सीट पार्टी की आ गई है, तो वहां भी पार्टी की अब शुरुआत हो गई है। तो अभी तो गोवा में, अभी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, 2 सीटें गोवा में है। तो उसके लिए अब पार्टी आगे क्या तैयारी करेगी कि आगे जैसे अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सरकार बनाने की तैयारी करेगी? गोवा की मैं बात कर रहा हूँ, तो और आगे और भी बहुत सारे राज्य हैं, यूपी में भी पार्टी लड़ी थी और उत्तराखंड में भी, तो उनका एक बार आप अपडेट दें। देखो, गोवा में ना हमारा ये दूसरा चुनाव था। हम 2017 में भी विधानसभा चुनाव लड़े थे। हमारे लिए नया था गोवा, बहुत छोटी पार्टी, हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज है, हमारे पास संसाधन नहीं है, ना तो आर्थिक संसाधन है, वैसे भी हमारा संगठन हर जगह पे नहीं है। लेकिन पिछली बार हमने चुनाव लड़े तो हम वहां से कुछ परसेंटेज वोट लेके आए थे, हमने अपना संगठन बनाया था। अब की बार हमने 2022 में
गोवा के चुनाव में गोवा की जनता ने 2 सीटें हमें दी है। कम से कम गोवा की जनता के लिए बात करने के लिए विधानसभा में हमारे 2 शेर हैं। हर मुद्दे पे सरकार को घेरेंगे। तो आने वाले समय में और संगठन बड़ा होगा और अगली बार फिर सरकार बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो वहाँ ठीक बात है। आपका असेंबली में जैसे आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव आपके हो गए, वो अपनी बात रखेंगे पार्टी की वहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है। और शर्मा जी, आपके जो सवाल है आप पूछिए पुनिया जी से। सवाल क्या है, वैसे तो जो है सवाल आपने लगभग कर ही लिए। और रही बात इसकी, अब तो हमको इस बात की बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत मुबारकबाद हम फिर देना चाहेंगे फिर से सही दिल से कि मतलब जो है जो आपने कमाल दिखाया पंजाब में, बिल्कुल सुबह साफ कर दिया सभी दलों का वहाँ पे, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इतना आसानी से होता नहीं है सर। आप ये देखें कि अलग अलग जो राज्यों में जो चुनाव होते हैं, कोई एक पार्टी को 80% वोट मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी हमें खुशी की बात यह है कि मतलब कम से कम अब जो है कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अब जो है इंडिपेंडेंट एक जो है राज्य मिला है, तो वहाँ पर जो है उसको बहुत ही बेहतरीन अपना प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी, और उसको जो है पंजाब को स्वर्ग बनाएगी मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है। तो उसी का ही करेंगे रोल मॉडल फिर आगे। इसमें 2-3 बातें हैं शर्मा जी, संदीप जी। देखो, दिल्ली में हमारे पास जो अधिकार थे ना, वो सीमित अधिकार थे, और पंजाब जो है राज्य नहीं, फुल स्टेट है, फुल स्टेट है। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी अड़चने हैं, कहीं कुछ अड़चने हैं, कहीं कुछ अड़चने हैं। पंजाब के लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना मैंडेट दिया ना, हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो। बिल्कुल सर, बहुत ही। जब उन लोगों ने आम आदमी पार्टी पे इतना यकीन किया है, तो हमारा भी फर्ज है कि भी हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे, ताकि देश के लोग हमें अपने राज्यों में बुलाएं कि भी आम आदमी पार्टी वाले सबसे बेहतर तरीके से प्रशासन चलाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी भी सर आपकी है, क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे सर, तो सब एक रोल मॉडल बनेगा वो। अगर उसमें पार्टी अच्छा नहीं कर पाएगी, तो लोग फिर उस पर उंगली भी उठाएंगे कि जैसे यहाँ से निशाल पारी, तो वो पार्टी की जिम्मेदारी है कि कैसे उसमें कार्य करते हैं। इसमें पुनिया जी, तो एक सवाल बंसल जी ने करा है कि Why can't आम आदमी पार्टी go to court और do the case on election? वो कह रहे हैं कि कोर्ट क्यों नहीं जा रही, या इलेक्शन कमीशन पे केस क्यों नहीं कर देती पार्टी, जो चुनाव जो स्थगित कर दिए गए हैं, जो डिले कर दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे कि कोर्ट क्यों नहीं जा रही, या केस क्यों नहीं कर रही उनके खिलाफ? देखो, कोर्ट जाने के विषय में ना हमारी लीगल टीम कंसल्ट करेगी, वो इस पे विचार करेगी, इस पे कोर्ट जाया जाए या नहीं जाया जाए। लेकिन जो पुराने हमारे तजुर्बे हैं इस मामले में, दिल्ली सरकार के जो अधिकारों के सुप्रीम कोर्ट में केस चले हैं, वो इतने डिले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि वो जो एक सरकार कुछ अड़चनों की वजह से जब विकास कार्य नहीं हो पाते, उन पे भी सही टाइम से निर्णय नहीं आ पाता। और उस पे भी एक और बात, जब एक निर्णय आ गया, उसको भी केंद्र द्वारा नहीं माना जा रहा, तो बड़ा संशय की स्थिति होती है। कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोर्ट में चीजें उलझी रहे, हमारा चीज ये है संविधान के अनुसार सारी सरकारें मिलकर देश को चला लें। तो अब फिर मतलब पार्टी वैसे कोर्ट में नहीं जाएगी वैसे, मतलब वो हमारे लिए, पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा ये, बिल्कुल। पर आपकी करें एथिकली मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे कि ऐसा ये गलत है इसमें। उत्तराखंड की बात करें पुनिया जी, तो वहाँ पार्टी कैसे अब तैयारी करेगी, क्योंकि वहाँ सीट तो कोई नहीं आई, पार्टी ने चुनाव भी लड़ा था वहाँ पे, पर सीट अभी वहाँ नहीं आई, तो वहाँ आगे के लिए कैसे तैयारी करेगी? देखिए संदीप जी, उत्तराखंड में भी हमारा पहला चुनाव था, और उत्तराखंड है ना पहाड़ी राज्य है सर। पहाड़ में जो विधानसभा है ना, उसमें वोट्स तो कहीं 70,000, कहीं 80,000, 90,000। अगर प्लेन्स को तराई की बेल्ट है, मतलब देहरादून, हरिद्वार और अपना उधम सिंह नगर छोड़ दिया जाए, तो ऊपर पहाड़ में एरिया इतना बड़ा, वोट्स इतने कम है। अच्छा, वो मुझे इसका आइडिया नहीं था, वोट्स कम आप करेंगे, वोट कम होता है। जैसे अभी हम देखते हैं ना, दिल्ली में किसी विधानसभा में 2 लाख वोट है, किसी में 3 लाख वोट है, यूपी में 4-4 लाख वोट है। तो वहां पर एरिया बहुत बड़ा था। हमारे लिए पहला था हमें संगठन बनाना, उम्मीदवार ढूंढना, और उम्मीदवार तो बिल्कुल लीडर आपके सर ईमानदार थे, क्योंकि लोग युवाओं की फॉलोइंग बहुत थी। हमने वहां संगठन बनाया, हमने 70 सीटों पे चुनाव लड़े, हर कहीं पर हमें ज्यादा रिस्पांस मिला, कहीं अच्छा मिला। लेकिन हमें यह खुशी है कि भी आने वाले समय में उत्तराखंड को आम आदमी पार्टी सरकार दे सकती है आने वाले 5 साल में। और हमारे वक्त कर्नल कोठियाल
कर्नल कोठियाल तो एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित रखता हो, कर्नल कोठियाल की प्रशंसा किए बिना रह ही नहीं सकता। ठीक है, युवाओं में सर काफी क्रेज के नाम पे ठीक है कि भी राजनीति है, कोई किसी दल से जुड़ा है, कोई किसी दल से जुड़ा, किसी की कुछ विचारधारा, किसी की कुछ विचारधारा, लेकिन कर्नल कोठियाल आने वाले समय में आज भी लगे हुए वो। तो आप ये कह रहे हैं कि छवि तो जो आपने जो लीडर जो चूज करा था, छवि उसकी बिल्कुल ईमानदार छवि थी। अगर सरकार आती तो ईमानदार सरकार आती है इसमें बिल्कुल। आम आदमी पार्टी में सर साफ छवि के लोग मिलेंगे आपको। साफ, अगर हमें प्रशासन देना है, साफ गवर्नेंस देनी है, तो साफ छवि के लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में हो। उसमें पुनीत, मैं आपको ये कहना चाहूँ, कई लोग जैसे जो ईमानदार होते हैं वो लोग डरते हैं कई बार, जैसे कि राजनीति में आने से वो सोचते हैं कि भाई कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा प्रेशर रहता है। तो पर आप ये कह रहे हैं कि ईमानदार लोग आओ और आना चाहिए उनको, ताकि देश की सेवा में आप अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल। पंजाब में 12 डॉक्टर जीत के आए हैं, कोई MS है, कोई MD है। और ये जो ईमानदार लोगों के कहने में डर रहता है, ये रहता है। देखो सर, जब आप समाज के और देश बदलने के काम में निकले हो ना, डर को तो साइड में रखना पड़ेगा। तो चीज करनी, अगर यही चीज अगर हमारे आंदोलनकारियों ने आजादी के आंदोलन में सोच ली होती तो हम आजाद नहीं बैठे। देश आजाद नहीं होता फिर तो ये घर से तो निकलना पड़ेगा, थोड़ा किसी को थोड़ा डेट, किसी को ज्यादा डेट, किसी को ज्यादा दिलेरी दिखानी पड़ेगी, तभी समाज बदलेगा। ये बिल्कुल। इसमें सर एक सवाल मैं और आपको पूछना चाहूँगा, जो अमित बंसल जी ने आपसे पूछा है। ये कह रहे हैं कि पुनिया जी, अब जो आम आदमी पार्टी है तो उसमें जैसे नशे का है, उस पर आप कैसे पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट भी है। तो और पहले भी ना ये कह रहे हैं कि जो पिछले जो CM थे उन्होंने क्वेश्चन भी उठाए थे कि कहीं बॉर्डर से कुछ खतरा तो नहीं है सरकार को, तो वहाँ नशा भी वहाँ से आता है, कुछ ऐसा। तो ये वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पे कैसे कंट्रोल लगाएगी। देखो, हमारी जो बॉर्डर्स है ना, पंजाबी पाकिस्तान से लगती है, उस पे एक तो हमारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस डेप्यूटेड है। पंजाब बॉर्डर्स पे पंजाब पुलिस उनको सहयोग करेगी। और पीछे कुछ 1 साल से ड्रोन्स के भी कुछ हो रहे हैं हमले। अब ड्रोन्स के थ्रू भी वो मान लो ड्रग्स आ रही है, क्या आ रही है, और पूरा प्रशासन ड्रग्स पे, आम आदमी पार्टी का ये बहुत बड़ा वादा है, ड्रग्स पे बहुत बढ़िया काम होगा, ड्रग्स रोक के दिखाएंगे। नशा, इसमें चिट्टा और ये सूखे नशे ज्यादा पंजाब को बर्बाद कर चुके हैं। और बिल्कुल जैसे पिछले हम देखा था कि जो अमरिंदर सिंह थे, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, आम आदमी जो ये कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सिद्धू पे भी आरोप लगाया था, खुद ही की जो पार्टी के नेता, कि भाई इनके कुछ कनेक्शन है पाकिस्तान से। तो आपस में तो खैर राजनीति में चलता ही रहता है, पर वो इसी का वो सवाल, राजनीतिक आरोप भी ना ओछे नहीं होने चाहिए। ठीक है, राजनीति करो, विभिन्न पार्टियों के लोग या आपस में एक पार्टी राजनीति या कोई भी आरोप लगाओ, उसमें एक गरिमा होनी चाहिए। पाकिस्तान से और ये और वो हल्की बात किस लिए करनी। लेकिन ये जरूर है, जो भ्रष्टाचारी की दलदल है ना, ये दल और ये नेता आपस में सब मिलेगा, तो इसमें तभी एक दूसरे को बचाते हैं ये। नहीं, बिल्कुल। तो पुनिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यही मानना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की जो इंटरनल जो कलह थी, उसको भी पार्टी को फायदा मिला, क्योंकि ये आपस में ही आप देखिए, जो अमरिंदर सिंह थे वो पार्टी से अलग हो गए, फिर सिद्धू सोच रहे थे कि मैं CM बनूं, आगे उनको वो चाह रहे थे, फिर चन्नी जी CM बन गए, तो आपस में उनकी भी जो बॉन्डिंग ठीक नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी को जो इंटरनल जो कलह थी ना, उससे भी सीटों में फर्क पड़ा है सर। इसमें मैंने कहा ना सुनील जी, आम आदमी पार्टी का इतनी थम्पिंग मेजोरिटी 92 सीट्स आने के बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण, उसमें ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। आपस में लड़ते रहोगे तो मतलब जनता की कोई फिक्र नहीं, सरकार में आप उसकी कोई फिक्र नहीं है। मतलब 1 साल से मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर जी, उनको हटाना है, उनके नेता कुछ कह रहे हैं, वो दिल्ली घूम रहे हैं, वो यहाँ घूम रहे हैं, तो ये लोगों को इससे क्या लेना है भाई। सरकार में आगे लोगों के काम करो, लोगों को तो काम से मतलब है ना। अच्छा प्रशासन होना चाहिए, अच्छी सरकार चलनी चाहिए, लोगों के सुविधा के काम होने चाहिए। तो ये सब बेकार की बातें हैं, जो राजनीति सिर्फ चुनाव तक ही ठीक है। नहीं तो लोग हित में काम करने चाहिए, तभी तो सर फायदा है देश के लिए, तभी तो आप कार्य करेंगे। इसमें जो सवाल आ रहे हैं, वंशल जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी प्लान टू स्टॉप
इलीगल एंड लीगल माइग्रेशन ऑफ पंजाब पीपल टू आउटसाइड इंडिया, तो भारत से हाँ जो लीगल या इलीगली बाहर चले जाते हैं सर उसमें, और बिकॉज नथिंग इज मेंशन इन पंजाब मैनिफेस्टो, तो ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन इसके बारे में नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत सवाल आपका बहुत बढ़िया। लोग बाहर किस लिए जाते हैं? लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, जहाँ बेहतर रोजगार मिलता है। सबसे पहले तो पंजाब में जैसे अभी यूक्रेन वाला संकट हुआ, यूक्रेन वाला संकट क्यों हुआ भाई? किस लिए गए वहां पर हमारे बच्चे पर? क्योंकि यहाँ 1 करोड़ रुपए फीस है, वहां 25 लाख में MBBS कर रहे हैं एजुकेशन का। भाई यही तो हुआ ना। आपको अपना एजुकेशन सिस्टम सही करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करनी पड़ेगी, उद्यम खड़े करने पड़ेंगे, नशा बंद करना पड़ेगा। जब हमें ये लगेगा कि भी हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में हमें बढ़िया रोजगार मिल रहा है, तो मैं बाहर किस लिए जाऊंगा? अगर लगता है कि भी हायर एजुकेशन के लिए कोई जा भी रहा है, तो आके 2 साल बाद 4 साल बाद फिर यही सेट होगा। उसमें पर समय तो लगेगा पूरे, उसमें थोड़ा समय तो लगेगा कि हाँ। बिल्कुल सही बात है, समय लगता है, रोम नॉट बिल्ट इन अ डे, समय लगेगा। बिल्कुल, आप तो ये कह रहे हैं कि अगर रिसोर्सेज रहेंगे इंडिया में, रहेंगे बिल्कुल, तो फिर बच्चे भारत क्यों जाएंगे? सरकारों को काम करना पड़ेगा इन पे। ये तो बिल्कुल सर, ये तो है भाई। हम देख रहे हैं कुछ समय से तो वैकेंसीज नहीं निकल रही भाई। पब्लिक सेक्टर जिसको सामान्यतः में कह रहे हैं वो प्राइवेट कर दिया, वो बेच दिया और वो कर दिया भाई। पब्लिक सेक्टर ही नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी वाली जॉब्स कहाँ बचेंगी? कहाँ ढूंढोगे जॉब्स? सभी कुछ प्राइवेट हो जाएगा। तो उसमें पुनीत जी, तो आपकी पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका है, जैसे पंजाब में भी आपकी पूरी सरकार है, बहुमत से है, तो आप रोल मॉडल सेट करेंगे तो दूसरे राज्य को भी वो देखेंगे, जैसे जो रोल मॉडल आप लोग सेट करेंगे उसमें। सर ये रोल मॉडल भी पंजाब का ना, मैं दिल्ली रोल मॉडल बना है, दिल्ली में काम किया है पहली टर्म में और दूसरी टर्म में, तब जाके पंजाब के लोगों ने विश्वास किया है। ये बात से तो बिल्कुल सहमत हूं सर। नहीं तो लोग एकदम इतना भरोसा कैसे कर लेते हैं, जो नई पार्टी आ रही है, पर दिल्ली में जो काम करो उसके बारे हुआ है। जहां जहां संगठन मजबूत होगा ना, जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे, मतलब कुछ करना कुछ नहीं है, कोई पैसे नहीं लगाने, होता क्या है घर घर तक हमने क्या किया ये बात उनको समझानी होती है। बिल्कुल। और हम ये करेंगे, उनको ये विश्वास दिलाना होता है, तो लोग अपने आप आपके साथ हो लेते हैं। तो पुनीत जी, एक सवाल ये भी सवाल है जो काफी चर्चा में चल रहा है। तो पुनीत, ये बंसल जी पूछ रहे हैं कि will Raghav Chadha will be involved in Punjab government in near future, क्योंकि चड्ढा जी ने मेहनत करी है और यंग है और 1.5 साल से पार्टी के पंजाब में वो मेहनत पूरी करी उन्होंने। तो ये इनका कहीं ना कहीं ये सवाल है बंसल जी का, क्या आगे जाके जो राघव चड्ढा है तो वो कुछ बड़ा रोल प्ले करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स में? देखो, मेहनत तो जर्नैल सिंह ने बहुत की है, वो प्रभारी है वहां के, ठीक है। अरविंद जी ने भी बहुत किया है। पार्टी के तमाम नेताओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वहां पर रोल रहा है अभी तक। अब वहां पंजाब की सरकार बन गई है, जहां पंजाब की सरकार को अरविंद केजरीवाल जी की टीम से कहीं भी गाइडेंस चाहिए होगी तो गाइड करेंगे, और नेचुरल बात है ये, इसमें कौन सी मतलब असामान्य बात है। बाकी वो कौन क्या बनेगा ये तो काल्पनिक बातें हैं। पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों का मैंडेट है, पंजाब ही सरकार चलाएगा। मैं आशा करता हूं कि अमित बंसल जी, आपको आपका जो सवाल का जवाब मिल गया होगा, और भी आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपना सुझाव भी आप दीजिए। जो बात आपको जो भी लगता हो, जो आजकल के जो राजनीतिक मुद्दे और भी मुद्दे हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। शर्मा जी, आप सवाल पूछिए पुनिया जी से, और आगे भी पुनिया जी हमें अपडेट करते रहेंगे जो आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो अपडेट्स हैं। सर आप हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आप चैनल पे आइए और उनको अपडेट करिए ताकि जनता को उसका पता चल सके। सर शर्मा जी, आपके भी कोई सवाल है तो भी पूछिए। जैसे कि मतलब जो है 2 राज्यों में मतलब शराब बिल्कुल ही बंद कर दी गई है, तो क्या शराबबंदी का ये उम्मीद यहाँ पर भी जो है ऐसा होगा जिससे कि मतलब जो है, क्योंकि शराब का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा पंजाब में फेमस है कि भाई यहाँ शराब की खपत सबसे ज़्यादा होती है, तो क्या इस पर भी रोक लगाई जाएगी या आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ प्लानिंग है या फ्यूचर प्लानिंग? दो वो कौन से राज्य हैं जहाँ मतलब रिसेंटली अभी बंद हुई हो? रिसेंटली नहीं, गुजरात और बिहार में। हाँ, मतलब जो है ठीक। मुझे याद है कि भी 96 में चौधरी बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, और उनका एक वादा था कि वे शराबबंदी करेंगे, और उन्होंने की भी। हरियाणा विकास कांग्रेस पार्टी बनाई थी शायद उन्होंने, और भाजपा के साथ सरकार बनी थी उनकी कोalition से, और वो शराबबंदी ना बहुत दिन ज़्यादा चली नहीं। ये अलग अलग स्टेट का, अलग अलग क्षेत्रों का ना अलग अलग प्रभाव होता है, और जहां मेरे को ये लगता है
या किसी भी सरकार को लगता होगा जहाँ कंजप्शन होता है ना, कंजप्शन तो लोगों को करना ही है, उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बना दी जाए ताकि भाई कंजप्शन भी हो और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं आए और कोई वो मतलब कि कोई सिस्टम भी ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू भाई आप देखो जहां जहां मतलब कि शराब बंदी है वहां शराब से लोग मर भी रहे हैं, शराब पी भी रहे हैं, शराब मिल भी रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बना दी जाए। दिल्ली में भी बनी है ना पॉलिसी अभी, भाई नई रेवेन्यू पॉलिसी और नई एक्साइज पॉलिसी आई है, वाइन पॉलिसी। तो अलग और अलग राज्यों में भी उसको लागू करना चाहिए, अलग सभी सरकारों द्वारा। भारत विविधताओं का देश है। भारत की नीतियां क्षेत्र के आधार पे जहां जहां जैसा जैसा क्षेत्र है, जैसे जैसे लोग रहते हैं, उत्तराखंड में कुछ और तरह के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ और तरह के लोग रहते हैं, वहां के रिसोर्सेज कुछ और है, वहां के रिसोर्सेज कुछ और है, वहां की कल्चर कुछ और है, वहां की कल्चर कुछ और है। तो क्षेत्रों को देख देख के नीतियां बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल। अभी जैसे प्रिया जी मतलब भारत सरकार मतलब कुछ ऐसा करने जा रही है, सुनने में आया है कि जो प्रॉपर्टी है हर किसी की वो आधार कार्ड से लिंक करने का प्रोग्राम है। तो इससे क्या लाभ होगा या हानि होगी आम जनता को? मतलब आपकी राय आपके हिसाब से, जैसे आपका देखो आधार कार्ड से अगर प्रॉपर्टी लिंक हो रही है, दो चीजें हैं इसमें। क्या पहले आपने रिकॉर्ड बना लिया है? हमारा सबसे पहले सिस्टम क्या होता है, किसी भी सरकार का काम करने का एक सिस्टम होता है। सबसे पहले आप उसकी वस्तु स्थिति देखते हो कि भी जैसे मान लो मैं यहाँ 32 वार्ड में बैठा हूँ, ठीक है जी हाँ, कि भी यहाँ पर इतने लोग तो इस स्वभाव के हैं, इस क्षेत्र के, इस उसके हैं, इसलिए लोग इस हैं। हम ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाएं कि भी अधिकतम लोगों को लाभ। नोटबंदी की तरह नहीं होना चाहिए, मतलब लाभ 0 पैसे का हुआ, देश का धंधा तबाह हो गया और देश लाइन में लग गया। पहले पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, बाकी जोड़ना और नहीं जोड़ना, वो जोड़ने के बाद उसके साल 2 साल में क्या रिजल्ट आते हैं उस चीज पे निर्भर करता है। तो आप करेंगे जैसे एग्जीक्यूशन से पहले प्लानिंग करें पूरी, और रिजल्ट तो फिर 1-2 साल बाद आने शुरू होते हैं ना उसके किसी भी चीज। और भी मतलब नहीं, पहले तो नोटबंदी नोट एक तरह से बदल दिए गए, जैसे कि 1000 का नोट बंद हो गया, 2000 का नोट आ गया, उसके बदले में 500 का आ गया। लेकिन अब आगे सरकार ये भी सोच रही है कि ये भी हमने अपने आप में एक चंबा देखा कि ब्लैक मनी को नोट छोटे करते हैं, हमारी सरकार ने बड़ा कर दिया। और एक और करने जा रही, सुनने में आया है कि मतलब जैसे कि जो अभी तक जो बड़े नोट हैं उनको बंद करके 100 रुपए तक के नोट ही मतलब अवेलेबल होंगे। अच्छी बात है। तो उससे क्या है कि मतलब जो है, और जो आपकी डिजिटल करेंसी है यही मतलब ज्यादा जो है, और उसमें लिमिटेशन कुछ करने जा रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, जिससे कि भ्रष्टाचार को जो है लगाम दी जा सके। ये अच्छी बात है। नोट है ना छोटे उसमें होने चाहिए डेनोमिनेशन, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग के लिए ना बड़े नोट लोग यूज करते हैं, छोटे नोट होने चाहिए। और भ्रष्टाचारी को रोकने के ना बहुत सारे तरीके हैं, हमारी सरकारें ना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। तो उसमें भी कोई ना कोई आप कार्रवाई करेंगे, उसमें ऐसी प्लानिंग है जिसमें कि मतलब भ्रष्टाचार जो है कम से कम हो सके। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में करके दिखाया हमने सर। और दिल्ली हमारे पास एजेंसीज नहीं है। मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपसे एक सवाल और आ रहा है बच्चन जी का। तो ये कह रहे हैं कि सर व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ और फैक्टर की विन इन पंजाब बट नॉट इन उत्तराखंड एंड गोवा। वो कह रहे हैं कि भाई मैनिफेस्टो तो जैसे आपको पंजाब में तो आपको जीत मिली है सर, ठीक है, उत्तराखंड और गोवा में नहीं मिली। इज देयर एनी डिफरेंस इन मैनिफेस्टो? यस यस, हाँ, व्हाई कांट द पार्टी कम्युनिकेट? यस ऑफ कोर्स। वो ये कह रहे हैं सर कि जैसे रोल मॉडल दिल्ली आपने तीनों जगह बताया, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, पंजाब में भी। पंजाब में तो आपने शुभ्रा साफ कर दिया सही पार्टी का, लेकिन उतनी जो मतलब जो जीत ऐसी जिस हिसाब से आपको पंजाब में मिली, तो वो गोवा और उत्तराखंड में आंकड़ों में क्यों नहीं तब्दीली हुई? मैंने अभी कहा आपको, हर क्षेत्र अलग अलग होता है। हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं ना कहीं, मान लो 3 बिल्डिंग बनानी है, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में। एक का तो हमारा बेसमेंट बनी हुई है, एक का फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, एक का फर्स्ट फ्लोर बना, एक हमने जमीन खुदाई से शुरू करनी है। तो पंजाब में हमारा बेस बना हुआ था, हमें शुरू से ही भरपूर सहयोग मिला, आम आदमी पार्टी को लोगों ने पसंद किया है। उत्तराखंड में तो अभी हम संगठन तैयार करा है, पहली बार जाके 1 साल पहले लगे संगठन तैयार करें, गांव-गांव पहुंचे हैं, हम शुरू किया है। गोवा में हम पिछला चुनाव लड़े थे, पिछले चुनाव से हमके बेहतर किया है। तो हर जगह परिस्थितियां अलग होती है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ने जहां अभी हम कमजोर पड़े हैं, जहां बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए, आने वाले समय में वहां के लोग
हमारे पास कहने को और कुछ होगा, क्योंकि हमारे पास अब 2 स्टेट हैं मॉडल देने के लिए, करने के लिए भी। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था, ये भी बड़ा अच्छा कि जैसे 8 साल में एक पार्टी ने 2 स्टेट में उसकी सरकार बन गई, ये भी पॉजिटिव आप जैसे ट्रेंड में जा रहे हैं। जहां केवल 8 साल लगे उसमें आपको केवल, तो धीरे धीरे संदीप जी जहां लोग साथ हो जाते हैं ना, वहां है ना किसी की नहीं चलती। लोग जिसके साथ हो रही है ना वो बस वो, लेकिन हमेशा सरकारों को एक चीज ध्यान रहे, झूठ फ्रेम की राजनीति से दूर रहो। जो बोलो वो करके दिखाओ, बिल्कुल, वो करके दिखाओ, ताकि 5 साल बाद और जो हमें और मैनिफेस्टो देना उसमें नए मुद्दे आए। वही नहीं हो कि 5 साल जो बोल के गए आगे वो तो भूल जाए और ही करते हैं। और दूसरा काम की राजनीति होती, काम की राजनीति कैसे, महसूस करने की राजनीति नहीं है होनी चाहिए कि भाई कैसे, भाई हम मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ के, क्या अच्छा लग रहा है उसकी एक डेफिनेशन होगी। अगर मैं उस सेक्टर में रहता था, आज इस सेक्टर में रहता हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, वहां से क्या अच्छा हो रहा है उसकी कुछ डेफिनेशन तो होगी। बिल्कुल, हर चीज का एक परिभाषा होती है। या तो मुझे वहां से ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, मैं गिनवाऊंगा ये वाली फैसिलिटी वहां नहीं थी, ये वाली फैसिलिटी यहाँ है, ये नहीं थी वहां थे, मतलब हमारे पास परिभाषित करने को तो कुछ है नहीं। लेकिन क्या ये बहुत अच्छा लगता, मतलब मेरा कहना है कि जो मुद्दे हैं ना वो भावनात्मक नहीं होने चाहिए, हवा में नहीं होने चाहिए कि भाई हमने बहुत तरक्की कर ली। हम तरक्की कैसे करते हैं? तरक्की इसलिए करते हैं, जब गवर्नमेंट आई थी, दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी 2015 में, 30,000 करोड़ बजट था। हम उसको कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, इवन की बिजली के रेट नहीं बढ़े 7 साल में। बाकी स्टेटों को उठा के देख लो, उसके बाद भी फायदे में है बजट। क्यों? करप्शन कम करी। तो ये हमारे पास बताने को है, बजट यहां से उठा के वहां ले गए, आपके बिजली के रेट भी नहीं बढ़े, पानी फ्री है, और चीजों में देख लो। तो मतलब हवाई बात नहीं होनी चाहिए कि भी हम बहुत मजबूत हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। हाँ, जो डाटा में, हाँ जो डाटा में है वो होना चाहिए। बिल्कुल सर, वो जो बोलो उसको करके दिखाओ, करके दिखाओ, जनता तक उसका फायदा और जो अच्छा बता रहे हो तो उसकी एक परिभाषा होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए। अच्छा, इससे जो है पंजाब की जो है जनता भी लाभान्वित होगी काफी। बिल्कुल होगी सर। ये बंसल जी का एक सवाल हो रहा है सर इसमें, वो कह रहे हैं कि पुनिया जी, आम आदमी पार्टी का एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या है? अगर जैसे एमएलए, निगम पार्षद, अगर एमएलए एंड निगम पार्षद काम ना करे तो इज देयर एनी वे कि अब सीधा मुख्यमंत्री साहब से मिल सकते हैं, केजरीवाल जी से? तो ये कह रहे हैं कि इनसे ऊपर क्या है, जैसे पहले पार्षद हो गया, फिर एमएलए हो गया, तो इनके बाद सीधा हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बीच में कहीं किसी के हम अगर कोई हमारा काम ना हो? उसमें 2 चीजें हैं। वैसे तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए है ना, अरविंद केजरीवाल जी की पूरी नजर रखते हैं कि भी क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं का विधायक मान लो आपके प्रति या आपके काम के प्रति सीरियस नहीं है, आप प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी हैं, उनसे मिल सकते हैं। आप देखो, सबसे पहले तो आप विधायक जी को, जो भी क्षेत्रीय विधायक आपका, उसको आप रिटर्न में अपना काम दो, उनसे मिलो 1-2 बार, पूछो कि भी क्या प्रोग्रेस है। अगर आपको लगे कि भी रिस्पॉन्स नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई विधायक है हमारा, हमारे सारे विधायक बहुत मेहनती है और बड़े सही से काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी काम में कुछ रोड़ा हो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कुछ हो जाता है, बहुत सारे यहाँ पर मल्टी एजेंसीज दिल्ली तो है, सड़क एमसीडी के तो तार बिजली वालों की है, वो चीज किसी और एजेंसी की तो वो किसी और, तो थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर। बाकी ऐसा लगता है तो आप गोपाल राय जी से मिल सकते हो, उन्हीं से मिल सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई विधायक ऐसा है आप जाओगे 1-2 बार तो आपका काम ना करे। तो पुनिया जी बड़े अच्छे सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो पुनिया जी, हम थोड़ा सा समय और लेंगे और आगे भी बहुत सारे सवाल रहेंगे, लेकिन सवाल बहुत आ रहे हैं। बड़ा अच्छा आप जो बातों को समझा रहे हैं इसमें। तो हमारे चैनल पे हम आपको विभिन्न राज्यों के बारे में बताते हैं कि जो पॉलिटिक्स जहाँ होते हैं वो सारी चीज़ बताते हैं, लेकिन साथ में जो आसपास के हमारा जो क्षेत्र की राजनीति है उसके बारे में भी कुछ सवाल है पुनिया जी। तो एक ये सवाल आ रहा है कि व्हाट इज योर व्यू ऑन मर्जिंग आर वार्ड टू रोहिणी वार्ड? जैसे हमारा शाहबाद डेयरी के साथ जो सर वार्ड लगता है, तो हमारे वार्ड को अगर रोहिणी के साथ मर्ज कर दिया जाए, एक ये सवाल आया है। सर ये ऐसे है ना, देखो ऐसे मर्ज नहीं होते हैं। पहले मतलब लोकल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, प्रशासनिक निकायों का। भाई दिल्ली में 7 लोकसभाएं हैं, 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाएं, ठीक है। एक लोकसभा में आपकी 10 विधानसभाएं होंगी। हाँ, वो 10 विधानसभा की सीट, हाँ उतने हो गए, एक बराबर रेशो हो गई ना। बिल्कुल, हाँ सर, ठीक है। अब कोई कहे कि भी ये वाली जो
शालीमार बाग वाली विधानसभा है, ये इसमें क्यों नहीं है, या इसमें हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगी? कैलकुलेशन है ना हर चीज की। इनका सर मैं वहीं आ रहा हूँ। वार्ड जो ये वाला है, ये 32, ये बवाना विधानसभा का हिस्सा है, और ये नाले के पार रिठाला विधानसभा है। रिठाला में लग जाता है, आगे फिर रोहिणी का। हाँ, ठीक है। तो रोहिणी जो है, रोहिणी जो पूरी है हमारी, बादली, रोहिणी, मंगोलपुरी, रिठाला, नरेला, बवाना, ये 6 विधानसभाओं में बटी हुई है। आप इसको एक ही विधानसभा कैसे बना सकते हो? ये पर पुनिया जी, मैं आपको बस थोड़ा सा वो बता दूं इसका। ये बंसल जी मेरी इनसे बात हुई थी, तो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जैसे हमारा शाहबाद डेयरी से लगता है, ये जो क्षेत्र है जो वार्ड 32N आता है, तो जो ये कहते हैं कि जो सभी पार्टी, जो तीनों पार्टी जो मुख्य पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, जो इस क्षेत्र में है, तो वो सभी के जो रिप्रेजेंटेटिव है शाहबाद डेयरी से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनका ये मानना है कि भाई यहाँ का जो विकास कार्य है वो थोड़ा थम जाता है। अगर इसको रोहिणी में ही मिला दें तो शायद और विकास कार्य इस क्षेत्र में भी हो। तो नहीं, ये इनका मानना ठीक है, लेकिन इसमें एक देखो, जब डिलिमिटेशन होता है ना, चुनाव आयोग डिलिमिटेशन करता है, उसमें हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, तब उनके साथ बैठ के वार्ड्स की सीमाएं बनाई जाती है, क्योंकि उसमें भी एक मापदंड होता है, क्राइटेरिया होता है कि इतने से इतने तक वोट्स होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो क्राइटेरिया होता है। उसमें सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि भी हम हर एरियो का बराबर आकलन नहीं कर सकते। कुछ एरिए अनडेवलप्ड होते हैं, कुछ डेवलप्ड होते हैं। कहीं कोठियां हैं, कहीं छोटे प्लॉट्स हैं, कहीं क्लस्टर है, कहीं रीसेटलमेंट कॉलोनी है, कहीं अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। हम एक दूसरे से उनका वो नहीं कर सकते। ठीक है कि भी या तो एक ही तरह के लोगों ना, फिर तो कहीं कभी 10 करोड़ बजट यहां लगा, 10 करोड़ यहां लगा दो। भाई एक जगह विकास की ज्यादा जरूरत है। भाई देश में जैसे पिछड़े राज्य होते हैं, पिछड़े राज्य होते हैं ना, भाई कहीं विकास की ज्यादा जरूरत है, कहीं विकास की कम जरूरत है, कहीं बजट की ज्यादा। तो शाहबाद डेयरी एक बड़ा एरिया है, तो आप कहेंगे सारे क्षेत्रों को लेके चलना पड़ेगा। हाँ, सभी क्षेत्र, हाँ बिल्कुल, सबको लेके चलो। वहां बहुत काम होने वाला है, वहां बहुत काम होने। हमारे यहाँ तो फिर भी काफी मतलब सड़कें हैं, खुली हैं, सब कुछ है, तो ठीक है, यहाँ का भी होना चाहिए, यहाँ भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ये मान लेना वहां का हो जाता, वहां का नहीं होता, और वहीं से सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो पार्टियों को सोचना है, ये तो पार्टियों को सोचना है। आप लोकल आदमी को समर्थन कर सकते हैं। तो क्षेत्र की बात हो रही थी पुनिया जी, तो अभी जो आगे जो चुनाव होंगे विधानसभा के, दिल्ली के लिए 2025 में होंगे वो तो, लेकिन जो निगम पार्षद के हैं, तो कहना है कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुनिया जी को हम पार्षद के तौर पे भी देख सकते हैं? नहीं, अभी पार्षद के तौर पे ऐसा है सर, अभी जनवरी लास्ट में वो हुआ है, यहाँ का रोटेशन हुआ है, तो उसमें मैं एंटाइटल्ड नहीं हूँ। ये हमारी 32C सीट जो है, रोहिणी सी, 32N रोहिणी सी, 32C रोहिणी सी 32N। तो ये सीट जो है ना, अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व हो गई है। अच्छा। तो हम तो एंटाइटल्ड नहीं है। अब जो एंटाइटल्ड है, हम आए आगे, पार्टी जिसको देगी हम चुनाव लड़ाएंगे। जो कई लोग जो आपको जानते हैं, कह रहे आप मदद करते हैं लोगों की, तो कई जैसे अगर इस वार्ड से नहीं तो किसी और वार्ड से, या तो आप जैसे चुनाव लड़ सकते। कईयों को हमने देखा है जो अगर अपने क्षेत्र में अगर उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है सर, तो वो दूसरे में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जनता ही जानना चाहती है, अगर आप चाहे तो। देखो, आप मेरे मित्र सभी जानते हैं, मुझे चुनावी राजनीति का बहुत ज्यादा कीड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतने अधिकार हो कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, चाहे मैं वो आपके पैर पकड़ के कर लूं, आप मुख्यमंत्री हैं, चाहे शर्मा जी मंत्री हैं, आपके पैर पकड़ के कर लूं, ठीक है। और दूसरे अगर वार्ड में जाने की संभावनाएं भी तलाशते हैं ना, तो ये एक्चुअली में वहां के लोगों से अन्याय होता है, जो वहां जो शुरू से जो वहां लोग रह रहे हैं ना, वहां के लोगों से अन्याय होता है थोड़ा सा। तो ये चीजें ना मेरे को तो, क्योंकि वो भी तो अपने साथी है भाई, उनको मौका मिला है वो, क्योंकि ये हमने कई पार्टी, सभी पार्टियों में देखा है पुनिया जी, हमने सभी जो कई लोग जो अपने उससे एंटाइटल्ड नहीं हो, तो दूसरे क्षेत्र में जाके कर रहे हैं। मतलब मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, मेरा मानना है कि भी दूसरे का अधिकार मत छीनो। तो लोग भाई इसलिए पूछ रहे थे, लोग चाहते हैं कि भाई पुनिया जी अगर आते हैं तो भाई हमारी मदद करेंगे, अगर कोई अब पार्षद बनते हैं तो और ज्यादा पावर्स इनको मिल जाएगी, तो जिससे और ज्यादा मदद हो सके, इसलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा था पुनिया जी।
तो बस अब क्षेत्र के बारे में सर जो कमियां हैं यहाँ पे कुछ आप एक बार उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे जिस पे सुधार की भी गुंजाइश है। कमियों में देखो हमारे यहाँ ना, हम जैसे सेक्टर में रहते हैं, देखो शाहबाद डेयरी में तो अभी आपकी सीवर लाइन पड़नी शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले फरवरी में बोल के गए थे, तो वो 100 करोड़ से ऊपर की अपना सीवर लाइन बननी शुरू हो गई है। अभी जितनी सूचना है मेरे पास, बेंची जाने वाले हैं, बेंचेज हम अपने पार्क में जहाँ भी जरूरत है अपने साथियों को वहाँ जो निगम पार्षद का जो पावर में जो आता है सर उस चीज का सारी काम। निगम पार्षद तो अभी चुनाव होंगे, निगम पार्षद के हाथ में तो ज्यादातर साफ सफाई है, पार्क्स है, पार्क्स की देखभाल है, थोड़ी बहुत लाइट्स वाइट्स का है, ज्यादातर तो साफ सफाई का काम, मेन काम साफ सफाई का है। मेन साफ सफाई और एनक्रोचमेंट ना होने दे थोड़ा सा। तो पार्टी जिसको भी चूज करेगी तो पूरा बिल्कुल साथ है सर, बिल्कुल साथ। पार्टी जो आदेश देगी, यहाँ कहेगी यहाँ काम करेंगे, कहेगी चेन्नई में काम करो तो चेन्नई में काम करेंगे। और भाजपा का जैसी अगर ये इलेक्शन की डेट आती है 2 महीने 4 महीने बाद, तो ये मान के चले कि सुपड़ा साफ है दिल्ली में, भाजपा एमसीडी में डूबेगी, दिल्ली में पूरी तरह डूबेगी। इन्होंने कुकर्मी ऐसे कर रखे हैं। 180 181 सीट है, कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी वो तो समय निर्धारित करेगा, लेकिन इनके कुकर्म अगर उठा के देख लोगे ना 15 दिन, अगर 2 घंटा किसी दिन नेट पे बैठ जाओगे या वैसे निकाल लोगे, या किसी राजनीतिक समझ वाले इंसान इन्होंने क्या क्या कर रखा है वो आपको पता चल जाएगा। ये काफी बहुत ही आपने बढ़िया जवाब दिया पुनिया जी। चलो जी, आपको कोई और सवाल आगे भी फिर एक सवाल और रहता है, इनवाइट करेंगे पुनिया जी जो को। कि हम चाहते हैं कि मतलब हम चाहते हैं पूछना कि भाई जो है अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो कि यहाँ पर जो है हमारे 24 सेक्टर की जो सड़कों का उद्धार कब होगा, कब ये या रिपेयर होंगी या नहीं बनेंगी, कब तक की उम्मीद की जा सकती है? सड़कें तो सर अभी बनी है 6 महीने पहले, लेकिन यहाँ पर तो सारे गड्ढे भरे हुए हैं, खाली पड़े हुए, मतलब गाड़ी निकाल नहीं सकते। देखो सुनो, सड़कें नहीं बनी। मेरे ख्याल से यहाँ की सड़क अपनी 24 सेक्टर की सड़कें जो बीच में जितनी भी है 15-20 मीटर की, ये तो मेरे ख्याल से 5-6 साल से बनी नहीं है कोई। 6 महीने पहले ही सड़कें बनी है शर्मा जी, आपने ध्यान नहीं किया या आप यहाँ नहीं थे। संदीप जी आपने शायद देखा हो। और लाइटें नहीं लग रही हैं। अगर बनी हो तो आपको कुछ खबर है, ऐसी सूचना है? नहीं, उसमें शायद पता है, सड़कें तो मैं देख रहा था कि सड़कें जब बनना शुरू हुई थी, लेकिन पुनिया जी उसमें मैंने नहीं देखा जो बीजेपी वाले वो कह रहे कि वो हमने बनाई है, आम आदमी पार्टी ने बनाई है, बन गई ना, ले तो क्रेडिट, लोगों को काम होने चाहिए। नहीं, हमें तो देखो पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, काम होना चाहिए लोगों का। वो तो ये है कि जो हमारे जितने भी इतने हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, तो कम से कम हमको उसका बेनिफिट तो मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिले हमें कम से कम। इतनी उम्मीद है और कुछ नहीं है। सड़कें 6 महीने पहले आम आदमी इतनी उम्मीद 12 मीटर की सड़कें नहीं बनी है, 12 मीटर की सड़कें बनेगी अब एमसीडी चुनाव के बाद। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से काफी 10 साल से इस काम पे कुछ हुआ नहीं। और जो ये अपनी 12 मीटर से जितनी भी ऊपर की सड़कें थी ना, वो अभी 6 महीने पहले बनी है, बनेगी अभी, बनी है सर। ये 12 मीटर वाली बनेगी, हो इनमें भी मैक्सिमम काम हो चुका है, टेंडर वेंडर शायद अटका हुआ था, ये काम शुरू होने वाला है इसमें। उम्मीद है कि मतलब जल्द हो जाएगा। जल्द हो जाएगा सर। अच्छा, चलिए, बहुत मतलब हमारी खुशी की बात है इस बात में। तो बाकी आगे भी हम चाहेंगे पुनिया जी कि आप हमारे जो स्टूडियो में आए भारतीय की और अपनी बात रखें जो आम आदमी पार्टी की है, ताकि लोगों को पता चल सके सर जो पॉलिसीज के बारे में, और जो लोग को सवाल है वो भी आपसे पूछ सके। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये, बड़ी अच्छी चर्चा रही, और मैं पुनिया जी का धन्यवाद करूंगा। आप हमारे धन्यवाद, और साथ साथ एक बार आगे दोबारा से मुबारकबाद देते हैं आपको कि मतलब जो है आप बिल्कुल सर, बहुत हर जगह जहाँ भी जाए बहुत अच्छा करें। आप साथ रहिए, हर जगह चले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र पुनिया जी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्होंने अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो हमने जो राष्ट्रीय राजनीति की वही बात करी, और जो क्षेत्र के बारे में, दिल्ली के बारे में हमने बात करी, और यहाँ के जो क्षेत्र के बारे में बात करी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने सवालों का जवाब दिया। तो आगे भी हम इनको इनवाइट करेंगे ताकि वो आके आम आदमी पार्टी की तरफ से थोड़ा सा जो अपडेट लोगों को दे सके, और कुछ सवाल है लोग उनसे पूछ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने जो है पुनिया जी को जो माध्यम से आज हमको इतनी जानकारी अवगत कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो और सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप सभी का धन्यवाद। और पुनिया जी, अंत में कोई मैसेज आप देना पड़ेगा? बस अपना सभी श्रोताओं का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग और प्यार देते रहिए, हम आपके साथ हर कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल पूछने के लिए, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम भाटी पे जारी रहेंगे, और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।